फ्रीबेड स्ट्रीट पे एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए आप ट्रैफिक दे सकते हैं यहाँ से वहाँ तक ऑल द वे ऊपर तक सारी तरफ। और जो कोई 10 मिनट का फासला है वो घंटे में हो रहा है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये जी है आलना उसका गिलहरी का नेस्ट ऑफ स्क्विरल। तो दरख्त से तेज़ हवा के साथ नीचे गिर पड़ा है और इसके ऊपर काफ़ी सारी रुई रखी हुई है। अगर देखें तो नीचे से स्ट्रॉ वगैरह हैं और इस तरह ये बना के तो ऊपर अपने आप को गर्मी सर्दी से बचाते हैं। तो ये भी नेस्ट जिस तरह बर्ड बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। और जो स्क्विरल होती है वो मैमल होती है, यानी बच्चे देती है, अंडे नहीं देती, तो एनिमल होती है। तो इसके अलावा आप ये देख लें कि यही वो तमाशा है जो हमारे हमसाओं हम पे अक्यूज़ कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने हमें जादू कर दिया, कपड़े बांधे हुए हैं कीकरों के ऊपर। और वो हमें कह रहे थे हमारी भैंसें जो बकरियां जो हैं वो मर रही हैं क्योंकि आपने जादू काला जादू कर दिया है। वो एविडेंस के लिए कीकर के ऊपर इस तरह की रूई और चीज़ें जो दिखा रहे थे। तो असल में लोग जाहल होते हैं, समझ आती नहीं है और लेके घोड़े दौड़ पड़ते हैं। तो ये नेस्ट होती है जो गिलहरी जो है वो बनाती है दरख्त के ऊपर, और दरख्त के ऊपर बना के तो वहाँ अपना रखती है। कोई उसको कपड़ा, कोई रुई, कोई चीज़ मिले तो वो भी ऊपर ले जाती है। हम कीकर के ऊपर जाके वैसे क्या बांधने वाले हैं। तो ये लोग इस चीज़ों में, जादू टोनों में जो बिलीव करते हैं ना, वो अपना नुकसान खुद ही उठाते हैं। असल में जो भैंसें मरती थी ना, तो एक स्नेल तरह का ही कोई इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा मकोड़ा होता है जो निकल के चारे के ऊपर, पट्ठों के ऊपर, ग्रास के ऊपर वो थूक लगा देता है। वो बहुत जहरीला होता है, पॉइजन होता है। और जो पॉइजन वो जानवर खाए, पॉइजन वाले चारा, पट्ठे या ग्रास, तो वो फिर उनके मुंह से झाग निकलती है, पानी निकलता है और वो बीमार होकर मर जाते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, ना कि खाम खा में किसी को अक्यूज़ करते फिरें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ लर्न करने को हासिल होगा। हमको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए स्वान अपने बच्चों के साथ फिर रही है, 2 ही बच्चे हैं। इधर 2 बच्चे तो खुशहाल घराना। तो इधर जो डक्स हैं वो भी अपना दाना दुनका ढूंढ रही हैं। डैडी साहब वो उधर से आ रहा है। 2 डक्स जो हैं वो अब दाना का चुन के इधर जंगल में चला जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्वान के भी बच्चे हैं ना, वो भी चूं 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 करते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं भी खड़ी नज़र आ रही हूँ आपको। और ये इनकी गर्दनें देखें, ग्रीनी कलर की गर्दनें हैं और ब्राउन रंग की ये खुद हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझको खूबसूरत लग रहे थे। तो वो ये देखें डैडी आ रहा है तो बच्चे उनकी तरफ आ रहे हैं, डैडी भी उनकी तरफ आ रहा है। और इधर वो दाना दुनका चुगा जा रहा है और सिखाया जा रहा है अपने बच्चों को भी कि किस तरह हंटिंग करते हैं, किस तरह फूड ढूंढ रहे हैं। वो देखें अब उन्होंने निकाल लिया, अपने बच्चों को दे दिया। बड़ी मेहनत करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन बच्चे आजकल कहते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे लिए तुमने क्या बनाया है ख़जाना। तो जितना कुछ था वो सारा कुछ तो माँ बाप ने उनके हवाले कर दिया। इसके अलावा पता नहीं उनको क्या कुछ चाहिए होता है। ज़बरदस्त सा सूरज निकला हुआ है और आप ग्रीन दीवार देख सकते हैं, ग्रीन देख सकते हैं। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है पूरी दीवार के ऊपर। तो मैं इसी तरीके से चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, वो हर जगह पे, जहाँ पे दीवार है, यहाँ पे सड़कें हैं, यहाँ पे खेतों के बन्ने हैं, खालों के बन्ने हैं, नहर के किनारे हैं, रेलवे की ट्रैक है, उसके इर्द गिर्द इस तरह दरख्त लगाएं, फलदार लाएं, फूलों वाले लगाएं, खुशबुओं वाले लगाएं,
ताकि पाकिस्तान को हरा भरा किया जा सके। पाकिस्तान का परचम जो है वो सब्ज़ हलाली परचम है, तो वो उसकी अलामत है कि इसमें ज़्यादातर काम काज खेती बाड़ी किया जाता है, ग्रीन लैंड है। तो इस तरीके से उसको ग्रीनर बनाने के लिए, फ्रेशर बनाने के लिए और फूड का कीमत नीचे लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं और अपने मुल्क को कामयाब बनाएं और महंगाई को कम करें। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी करें कि सितारा जो है वो रोशन फ्यूचर का है, तो उसको रोशन करने के लिए अच्छी अखलाकियात, ईमानदारी और मेहनत से काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, आपका मुल्क, आपकी कौम, आपके फैमिली सब के सब तरक्की करेंगे। अगर एक बंदा दौड़ के आगे बढ़ जाए और बाकी सारे के सारे पीछे रह जाएं तो उसको कोई कामयाबी नहीं करते। सारे अच्छे से आगे मूव हों, आगे फॉरवर्ड हों, तो वो उसी को कामयाबी कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी कावश से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल वाइल्ड किस्म के फूल हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। में इस तरह कॉट एक बाहर रखा गया है, और जिसको कोई बच्चा जो न्यू पैदा होता है नहीं चाहिए होता है, जब वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो इस तरह कॉट में रख जाते हैं और लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसका पुलिस का प्रोसीजर होता है जिसने रखना होता है। ये तो लोग जो जिनको यहाँ पे यूके में चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, अपने कॉट और अपने बच्चों की चीज़ें और खिलौने और बर्तन, जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो इधर बाहर रख देते हैं, लोग ले जाएं, लेकिन कोई भी किसी का गंद नहीं लेके जाता। देखें कि उसको मोल्ड भी है, और छोटा सा मोल्ड हो या कुछ भी हो तो वो बच्चों को बीमार कर सकता है। ये पहले कॉट उधर पड़ा हुआ था, अब उठ के इधर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा डॉट वाला ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ होगा। तो अगर वो इतने ही अच्छे होते ना तो वो ये जो कॉट है ना वो ये ले जा के उधर रख देते, उसको चैरिटी को दे देते, ताकि किसी के गरीब की हेल्प होती वो थोड़े से पैसे देके, ना सिर्फ के बाहर फेंक दिए जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे से कामों से आपको मिलता रहेगा सबक कि आपने क्या करना है क्या नहीं। अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है तो उसको अच्छे से हलाल किया करें, अच्छे से हलाल करके खाया करें, ना कि उसको इस तरह ज़ाया कराया करें। अगर कपड़ा ज़्यादा है, कोई चीज़ भी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी चैरिटी को दे दें, किसी को सदके को दे दें, ताकि किसी के काम आ जाए। अगर ऐसे बाहर में रख दे देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी और वो चीज़ भी ख़राब होती है और अच्छी भी नहीं लगती। धूप खूब निकली हुई है और सेक भी है, तो मैं आपको फ्लावर दिखाने के लिए आई हूँ। जो ऐसे डोडियाँ ही थी, बड ही थे, तो अब माशाल्लाह वो सारे खिल रहे हैं, मोस्टली वो खिल चुके हैं। तो इस तरह का प्लांट अगर आप लगा लेते हैं घर में तो यकीन करें आपके घर में बहारें और बहारें फूल ही फूल खिलेंगे। तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। ये बीज से भी उग जाता है और टहनी से भी उग जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं तो इसको बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरा पसंद आए तो मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ चाहें तो शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तो कोशिश करती रहूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए लाती रहूँ, आपको इंटरटेन करती रहूँ। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। ऐसे फूलों का गुलदस्ता लगाने की बजाय ऐसे फूल अगर उग जाए ना तो वो फिर साल हर साल आपके घर में रौनक लगाते हैं। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत हैं।